अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार चटपटी आलू पालक की भजिया। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसको एक बार खाएंगे तो यकीनन दोबारा भी बनाकर खाएंगे। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। आलू की भुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक पतीली ले ली है, जिसके अंदर मैंने हाफ कप ऑयल का डाल लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सबसे पहले, ये मेरे पास 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और इसको थोड़ी देर हम फ्राई कर लेंगे जब तक इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। हमारे लहसुन में से अब अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून ब्राउन प्याज का है, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है तो आप एक मीडियम साइज़ की प्याज लेकर पहले ऑयल के अंदर ब्राउन कर लें, उसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन डालें और बाकी के मसाले डालें। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी, मेरे पास है ये कुटी हुई मिर्चें, ये हम इसमें डालकर थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे मिर्चों को, ताकि हमारी मिर्चों में से भी एक अच्छा से खुशबू आने लगे। थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आपके पास गोल वाली साबुत मिर्चें हैं तो आप पहले ऑयल के अंदर उसे फ्राई करके निकाल लें, फिर बाद में उसको चूरा करके डाल दें। हमारी मिर्चों में से अब अच्छी सी एक खुशबू आनी शुरू हो गई है। इसके अंदर अब हम डाल देंगे, ये हमारे पास है गरम मसाला, साबुत गरम मसाला है, इसमें ज़ीरा है, लौंगे हैं और काली मिर्चें हैं, ये डाल देंगे हम। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी नमक और हल्दी। ये हल्दी है हाफ़ टी स्पून और नमक है 1 टेबल स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये डालकर आप मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लें, मगर ख़याल रहे कि हमारा मसाला जलने ना पाए। इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है। इसके साथ ही मेरे पास ये 1 पाव 250 ग्राम के करीब टमाटर हैं, वो डाल देंगे हम इसके अंदर। और साथ ही हम इसके थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, ताकि ये हमारा मसाला जलने ना पाए। बस थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और टमाटर के गल जाने तक हम इसको मसाले को पकाएंगे। आइए देख लेते हैं हमारे टमाटर गले या नहीं। देखिए टमाटर हमारे अब बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पालक। ये देखिए तेल भी ऊपर आ गया है और टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पालक। ये मेरा आधा किलो के करीब पालक है, जिन्हें मैंने बहुत अच्छी तरह धोकर काट लिया है, बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। पालक सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये खून भी बनाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको हफ्ते में एक बार ज़रूर खाना चाहिए। और ये भुजिया जो मैं बना रही हूँ आलू पालक की भुजिया, ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप एक बार इसको खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और फिर बार बार आप इसको ही बनाएंगे। ये देखिए हमारे पालक ने अब पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको बिल्कुल लो हीट पर पालक के गल जाने तक पकाएंगे कवर करके। तो हम इसको अब कवर कर देते हैं और इसको लो हीट पर पकने देते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पालक अब काफ़ी हद तक पक चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। उसके साथ ही आलू और पालक साथ साथ पक जाएंगे और एक साथ भुन जाएंगे। तो हम इसमें डाल देते हैं आलू। हमने इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया। ये पानी जो आपको नज़र आ रहा है, ये पालक का छोड़ा हुआ पानी है। पालक ने रिलीज़ किया है ये सारा पानी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें और आलू के गलने तक हम इसको कवर करके रख देते हैं। मिलते हैं जब तक आलू गलते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये हम चेक कर लेते हैं हमारे आलू गले या नहीं। देखिए ये अच्छी तरह भुन भी गया है और आलू हमारे गल भी गए हैं। ये देखिए आलू गल गए हैं बिल्कुल। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ये मेरे पास 2 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इनको डाल देंगे हम इसके अंदर। ये अब हमारी आलू की भुजिया बिल्कुल बनकर तैयार है। आइए मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारी ढाबा स्टाइल आलू पालक की भजिया बनकर अब तैयार हो गई है। ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनी है। आप इसे पराठे के साथ खा लें, चपाती रोटी के साथ खा लें, नान के साथ खा लें। ये सब के साथ बहुत मज़े की लगती है। यकीन कीजिए बहुत टेस्टी बनी है और गर्मियों में तो ख़ास तौर पर ये बहुत ही अच्छी लगती है। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।